वेलकम टू माई चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इश्क बिलाखेज। इसकी आंखें भीगी हुई थी, इसका दिल रो रहा था, इसका खूबसूरत चेहरा बुझाए हुए पत्ती की तरह जर्द और जज्बात से आ रही था। आज फिर नवीद ने इसका दिल दुखाया था, इसके प्यार को ठोकर मारकर चला गया था। काश वो अर्शी का दिल खोल कर देख सकता कि वो नवीद से किस कदर टूट कर प्यार करती है। अर्शी के जज्बात की ज़रा बराबर परवाह नहीं ना करते हुए वो ये कहकर चला गया, अर्शी प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, प्लीज़ मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और अर्शी जिसका दिल में नवीद के लिए बेलौस मोहब्बत का समुद्र ठाटे मार रहा था, खामोशी की तस्वीर बनी खड़ी रही। इसकी ज़बान से एक जुमला भी अदा ना हो सका। हाँ, अलबत्ता इसकी आंखों से आंसू ज़रूर बरसे जो चीख चीख कर नवीद की बेवफाई पर बैन कर रहे थे। वो अर्शी जिसने नवीद के साथ अपना खुशगवार बचपन बिताया था, वो अर्शी जिसे बचपन ही से नवीद के नाम से मंसूब कर दिया गया, जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा नवीद की यादों से सजाया, जिसके जिस्म में नवीद के नाम की सांसें चलती थी, जिसकी आंखों में नवीद था। आखिर कैसे वो भुला देती इस नवीद को जो खुद से ज़्यादा अर्शी को चाहता था, जिसने अर्शी से मोहब्बत के ऐद पैमान किए थे, जिसने कभी अर्शी के वजूद को बुरी नज़र से ना देखा और हमेशा ये वालहाना मोहब्बत भरी नज़र पाकीज़गी के पानी में धोकर इसके वजूद पर डालता था। वो इतना बदल क्यों गया, इतना बेपरवाह, इतना लाताल्लुक और इतना बेवफा कैसे हो गया? जो भी था अर्शी का दिल तो टूट गया था, कुर्ची हो गया था। पहले तो वो नवीद की बातों को मजाक समझती, लेकिन जब नवीद ने इसे ये कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्लीज़ अर्शी मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए, तो अर्शी चौंके बगैर ना रह सकी। और जब इसने नवीद की आंखों में सच्चाई पढ़ने की कोशिश की तो इसने नज़रें झुका दी। अर्शी और नवीद दोनों कज़न थे, पहले गांव में रहते थे, 3 साल पहले ही शहर आए थे। अर्शी और नवीद ने इकट्ठे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और एक ही डिपार्टमेंट में रहने लगे। इनका प्यार मिसाली था, सबको मालूम था दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और मुस्तकबिल में एक दूसरे के जीवन साथी भी बनने वाले हैं। 1 माह पहले नवीद अपने आबाई घर अपने एक दोस्त से मिलने गया। वहाँ से वापस आने के बाद नवीद कुछ उखड़ा और परेशान से रहने लगा। इसका दिल किसी काम में नहीं लगता था। वो नवीद जो यूनिवर्सिटी का एक शौक और चंचल नुमाया स्टूडेंट था, अब हर वक्त बुझा से रहता। ये बात यूनिवर्सिटी के अलावा इसके घर वालों ने भी महसूस की, लेकिन वो किसी से कुछ ना कहता, सिवाय इसके कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लोगों ने इसे मज़ीद कुरेदने छोड़ दिया, लेकिन अर्शी इसकी परेशानी में इसे तन्हा छोड़ने वाली नहीं थी। वो नवीद से हर वक्त पूछती, नवीद मुझे तो बताओ आखिर बात क्या है, देखो मेरी तरफ तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। और नवीद बेजार होकर इससे दूर चला जाता, जैसे इसे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ। अर्शी इसकी बेरुखी बर्दाश्त न कर पाती, इसलिए वो हर वक्त साय की तरह नवीद के साथ रहने लगी और इसे पूछने लगी आखिर बात क्या है। एक बात जिसने ख़ास तौर पर महसूस की कि जब भी वो नवीद के करीब होती, कोई अनदेखी हस्ती से नुकसान पहुँचाने के दर पे होती, लेकिन किसी वजह से कुछ ना कर पाती। इसे वाज़ेह तौर पर महसूस होता जैसे कोई इसे खूनख्वार अंदाज से घूर रहा है। नवीद वाकई अर्शी से दूर रहना चाहता था। जब भी अर्शी इसके साथ होती, एक अनजाना सा खौफ इस पर तारी रहता, जैसे भी कोई खूनख्वार जानवर आगे इसे चीर फाड़ कर देगा। आज इतवार का दिन था। अर्शी अपने बेड पर बेसुध पड़ी थी। इसे नवीद की परेशानी और बेरुखी का सिरा नहीं मिल रहा था। वो बार बार परेशानी से करवटें बदल रही थी। सारा दिन इसने यही सोचने में गुजार दिया, नवीद की परेशानी कैसे दूर करें। शाम के करीब इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इसकी अम्मी परेशानी के आलिम में अंदर रही। आए अम्मी, क्या बात है, खैरियत? अर्शी ने इनकी परेशानी देखते हुए पूछा। वो बेटा वो इसकी अम्मी को समझ नहीं आ रही थी वो बात कैसी करे। क्या बात है अम्मी? अर्शी ने फिर पूछा। बेटा वो नवीद, क्या वो नवीद को बताए ना? अर्शी ने बेकरारी से पूछा। नहीं बेटा कुछ नहीं, वो ठीक है, लेकिन क्या? बेटा अभी नवीद की अम्मी को फ़ोन आया था, नवीद ने मंगनी तोड़ दी है और अंगूठी भी भिजवा दी। क्या मंगनी तोड़ दी? अर्शी ने हैरान होते हुए दोहराया। इसकी आंखों से आंसू रवा थे। बेटा सब्र करो,
इसकी माँ ने इसका सर का बोझा लिया और रोते हुए बाहर चली गई। अर्शी साकित सी हो गई। बीते दिनों के खुशगवार वाक़यात लम्हात जो नवीद के साथ इसने गुजारे इसकी आंखों में घूम गए। नवीद के लिए वो खुदा से रो रो कर दुआएं मांगती थी। इसकी छोटी सी परेशानी से वो दिल बर्दाश्त होकर